देखिए ये चेत सिंह किला है। चेत सिंह घाट पर ये काशी नरेश चेत सिंह का किला है। काशी नरेश चेत सिंह ने एक बार ब्रिटिश के जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा यहाँ पे इस पे आक्रमण किया गया था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने राजा चेत सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग को हराकर भगा दिया था यहाँ से। उसके बगल में निरंजनी घाट है। धर्म की रक्षा के लिए 14 अखाड़ों की स्थापना की गई। ये कुश्ती वाले अखाड़े नहीं है, धर्म की रक्षा वाले अखाड़े हैं। उसमें से एक पंचायती अखाड़ा निरंजनी घाट पर है और ये महानिर्वाणी घाट लिखा है। सामने देखेंगे ठीक तो येलो कलर का बोर्ड ब्लैक कलर से लिखा है, उसमें महानिर्वाणी अखाड़ा है। और उसके बगल में सीढ़ियाँ जो जा रही है ना सीधे, एक नाम अगर आपने सुना होगा, आदि गुरु शंकराचार्य, नाम सुना है आप लोगों ने? उनकी तपोभूमि है वहीं पर। ये सिर्फ सीढ़ियाँ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है। थोड़ा इधर आइए, ये ऑरेंज कलर की बिल्डिंग देखिए, ये हनुमान घाट है। पूरे बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अपने हाथों से स्थापित 11 हनुमान मंदिर हैं। उनमें से एक यहाँ पर है, हनुमान घाट पर। ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी बन रहा है, ये कर्नाटक घाट है। मैसूर के राजा द्वारा बनाया गया था। अभी यहाँ पर थोड़ा और मॉडिफिकेशन चल रहा है और अच्छा बनेगा। और ये चिताएं जल रही हैं। मैं सभी लोगों से चाहूँगा प्रणाम कीजिए इनको, दोनों हाथ जोड़कर इनको अंतिम विदाई दीजिए। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है, जिसका जिक्र मैंने केदार खंड में किया था। राजा हरिश्चंद्र ने, आपने एक कथा जरूर सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को अपने परिवार समेत बेच दिया था। कोई बता सकता है कहाँ बेचा था? जी, ये वही काशी नगरी है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को अपने परिवार समेत बेच दिया था। और काशी नगरी में भी उस जगह का नाम है सोनारपुरा। और इसी केदार खंड में गौरी केदारेश्वर महादेव निवास करते हैं। वो सीधे रेलिंग्स जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, गौरी केदारेश्वर महादेव के मंदिर जा रही हैं। अगर आप लोग इस मंदिर में गए होंगे, गौरी केदारेश्वर महादेव को देखा होगा तो बहुत बढ़िया। नहीं तो एक चीज़ जो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसा शिवलिंग आपने पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। ऐसा लगता है किसी ने थाली में खिचड़ी परोस के रख दी हो। बिल्कुल खिचड़ी जैसा शिवलिंग है, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल खिचड़ी जैसा शिवलिंग है। एक मान्यता के अनुसार माता गौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। एक कथा आती है गौरी केदारेश्वर महादेव की, कथा सुनिए। कथा ऋषि मंधाता की आती है। मंधाता ऋषि भगवान शिव को बहुत मानते थे। वो क्या करते कि डेली खिचड़ी बनाते, उसको 2 भागों में बांटते, बीचों बीच एक लाइन खींचते, बोलते कि आदि मैं खाऊंगा, उसी में से अपने अतिथियों को खिलाऊंगा, आदि भगवान शिव को भोग लगाऊंगा। वो डेली आदि खिचड़ी लेकर हिमालय जाते थे भगवान शिव को भोग लगाने। एक बार क्या हुआ, जो उन्होंने खिचड़ी बनाई वो खिचड़ी पत्थर की हो गई। अब मंधाता ऋषि चौंक गए, ये क्या माया है, ऐसा कैसे हो सकता है, खिचड़ी पत्थर की कैसे हो सकती है। मंधाता चौके ही थे कि उनके द्वार पे एक अतिथि आया, बोला मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। मंधाता ऋषि उस अतिथि को खिचड़ी दिखाने ले जाते हैं कि मेरा खिचड़ी पत्थर का हो गया है। अतिथि जैसे ही खिचड़ी देखता है वो उसी में समा जाता है, उसी खिचड़ी में घुस जाता है। अब मंधाता ऋषि रोने लगते हैं। मंधाता ऋषि फूट फूट कर रोते हैं। और जब मंधाता ऋषि फूट फूट कर रोते हैं तो उसी खिचड़ी में से गौरी केदारेश्वर महादेव प्रकट होते हैं। बोलते हैं मंधाता रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि भगवान सब कुछ देख सकता है लेकिन अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकता है। उसने, भगवान ने बोला कि मंधाता रोने की जरूरत नहीं है, जो वर्षों तुमने मेरी तपस्या की है, मुझे खिचड़ी चढ़ाई है, उससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें यहाँ पे दर्शन दिए हैं। आप सब लोग वहाँ पे गौरी केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने जरूर जाइएगा। थोड़ा उधर नजर आ रही है, आपको 3 बल्ब दिखाई दे रहे होंगे, नीचे छोटी सी दुकान दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही सभी लोगों को, दिखाई दे रही छोटी सी दुकान नीचे, ये इधर दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट घाट है। इस घाट की कहानी डायरेक्ट दशाश्वमेध घाट से जुड़ती है। मौका मिला तो जोड़ के भी दिखाऊंगा। फिलहाल ये जानिए, इस घाट को 64 घाट के नाम से जाना जाता है। 64 योगिनियाँ शिव परिवार से बिलोंग करती हैं। एक समय भगवान शिव द्वारा
64 योगिनियों को काशी नगरी भेजा गया था। 64 योगिनियां जब काशी नगरी आई, उनको काशी इतना अच्छा लगा कि वो काशी में ही निवास कर गई। वो घाट 64 घाट के नाम से जाना गया। वो नवरात्रों में खुलता है, हमेशा नहीं खुलता है। थोड़ा इधर देखिए, सुनहरा वाला ये जो महल दिखाई दे रहा है, ये दरभंगा घाट पर है। महाराष्ट्र के पेशवाओं द्वारा बनाया गया था ये महल, लेकिन बिहार में एक जगह है दरभंगा, वहाँ के राजा ने इसे खरीद लिया और अपना महल बनाया। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो महल है, एक लग्जरी होटल है जिसका नाम है ब्रिजरामा पैलेस। फिर से बोलता हूँ, दरभंगा घाट पे जो महल आप देख रहे हैं, इसका नाम है, ये एक लग्जरी होटल है जिसका नाम है ब्रिजरामा पैलेस। लीजिए, हम लोग आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ पर हम सभी लोग गंगा आरती देखेंगे। दशाश्वमेध घाट बहुत इंपॉर्टेंट है।